या हेलो गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह वायरल हो रही थी कि टॉप इंडियन जो एमएनसीज है जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सब ऑफर लेटर को रिवोक कर रही है, ऑनबोर्डिंग कैंसिल कर रही है, ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर रही है। बट काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स वगैरह कुछ भी यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह में बोल रहे थे एंड कुछ जेन्युइन प्रूफ वगैरह नहीं दिखा रहे थे कि ऐसा हो रही है या नहीं। सो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों को सबसे पहले डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी भी। बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो होना था वो हो गया। जो असेसमेंट के नाम पे बहुत सारे लोगों को रिजेक्शंस आई, एंड जिन लोगों को रिजेक्शंस आई वो लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो लोग रियल में असेसमेंट में चीटिंग किए थे। एंड जो लोग असेसमेंट में चीटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी फ्रॉड करके कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो कंपनी वैसी चीज को क्यों रखोगी, वैसे एम्प्लॉय को क्यों रखोगी। सपोज आप ही कुछ किसी कंपनी को ओन करते हो एंड आप वैसे बंदे को रखोगे जो कोई चीटिंग करके आना चाहता है, ऑफकोर्स आप लोग नहीं रखोगे। तो इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं जो डिले हो रही है। ये बात को मैं मानता हूँ, ज्वाइनिंग डिले हो रही है, डेट को पोस्टपोन कर दिया जा रहा है, ऑफर लेटर को काफ़ी देर तक रखा जा रहा है, 4-5 मंथ तक हायरिंग प्रोसेस में लग रही है। ये सब कुछ कुछ डिमेरिट्स है जिससे वजह से एस्पेरेंट्स है उनको अफेक्ट पड़ रही है। इन सब बातों को डिस्कस करेंगे एंड प्रॉपर आप लोगों को इस स्टेटमेंट भी दिखाएंगे। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट कंपनी के चेक करेंगे कि इस पे कंपनी ने क्या बोला है। चेक रिजेक्शन मेल ऑफ एवरी एमएनसीज। हर एक एमएनसीज अपने एक रिजेक्शन मेल भी देती है, उस रिजेक्शन बेसिस को हम लोग एनालिसिस करेंगे आगे वीडियो में। एंड करेंट स्टेटस ऑफ एवरी एमएनसीज, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों हायरिंग वगैरह रुकी हुई है विथ प्रॉपर प्रूफ। बिकॉज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज व्यूज के लिए कुछ भी आ जाता है, बट मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलोगे। यू हैव टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर जॉब अपडेट्स। इन सभी चीजों को अगर आप लोग फेस कर रहे होगे जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नजर आ रही, आपको जल्दी से जाके ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। बिकॉज इसकी सॉल्यूशन यही है जहां पे आपको मल्टीपल जॉब अपडेट्स मिलेंगे। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, आप लोगों को जॉब अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलते हैं हम लोग अपने आगे की नेक्स्ट स्क्रीन की ओर। या तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा रिवोक ऑफर लेटर्स गिवन टू फ्रेशर्स रिपोर्ट। ऐसा रिपोर्ट हमारी जो इकोनॉमिक टाइम्स की है, वो ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है कि जो इंडियन टेक जियांट्स है वो ऐसा कर रही हैं। अब क्यों कर रही है और कैसे मेल्स दे रही हैं या फिर रियल में हो रही है, इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली टॉप आईटी एंड टेक फर्म्स लाइक विप्रो हैव रिपोर्टली रिवोक्ड ऑफर लेटर्स गिवन टू स्टूडेंट्स आफ्टर डिलेइंग देयर ज्वाइनिंग्स बाय नियर बाय 3 to 4 months। इट मीन्स 3 से 4 मंथ तक डिले करने के बाद ऑफर लेटर जिन बंदों को मिल चुकी थी, रिसीव कर चुके थे, उनके बाद में उनको रिजेक्शन देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 100 of फ्रेशर्स वेर गिवन ऑफर लेटर बट फर्स्ट ज्वाइनिंग दोज हु कैंडिडेट पोस्टपोन एंड फाइनल। मीन्स कि जिनको ऑफर लेटर आई थी उनको पहले ज्वाइनिंग न मिल के उनकी डेट को पोस्टपोन किया गया सेवरल टाइम्स के लिए। उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस टफ टफ थे, उनको क्रॉस करते हुए उनको डाला गया। बट ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऐसा मानना है कि रिसेशन एंड फियर्स एंड राइजिंग द इन्फ्लेशन हैव हिट द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द आईटी टेक इंडस्ट्री इन द कंट्री इज नॉट इम्यून। इन द सेंस कि ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि रिसेशन एंड इन्फ्लेशन में जो इतनी ज़्यादा राइजिंग देखने को मिल रही है, इन सब की इफेक्ट्स की वजह से ऐसे। बिकॉज अभी देखा जाए तो उतने भी अच्छे अच्छे, उतने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारी जो टेक जियांट्स है उनको अभी नहीं मिल पा रही, जिस वजह से काफ़ी लोग बेंच पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इन केस में वो लोग और भी बंदों को हायरिंग करके नहीं देखने को चाहती है, नहीं चाहती कि वो लोगों को फ्री पूल में बैठा दिया जाए एंड उनको सैलरी पे करनी पड़े विदाउट एनी प्रॉफिट। बिकॉज लोग वहाँ पे अगर काम ही नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट्स ही नहीं देंगे तो क्यों करेंगे। बट बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं एंड जिन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट उसी बेसिस पे वो लोग हायरिंग प्रोसेस को भी अपने बढ़ा रहे हैं। सपोज वो लोग बोले कि विम्स वाले को क्यों ला रहे हैं, तो उन लोगों को विम्स वाले की रिक्वायरमेंट से तो अभी विम्स वालों को ऑन बोर्ड करेंगे एंड उसके आफ्टर डैट वेज वालों की रिक्वायरमेंट आएगी तो वेज वालों को भी करेंगे। एंड बहुत लोग बोले कि अब वो नहीं करेंगे या फिर नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दूं कि 16 सितंबर को ऑनबोर्डिंग होने वाली थी, 6 अक्टूबर को ऑनबोर्डिंग हो रही है। तो ऑनबोर्डिंग हो तो रही है, कहाँ भी ऑनबोर्डिंग, हाँ प्रोसेस स्लो डाउन हुआ है। तो प्रोसेस स्लो डाउन होना बनता है। अब एवरी ईयर कोई 40,000 को तो हायर नहीं ना कर सकते हैं। तो उन सबों के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, लोग एक अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं कर पाए। अब बात करते हैं विप्रो, इन्फोसिस, अदर आईटी फर्म्स रिवोक ऑफर गिवन टू द फ्रेशर्स आफ्टर डिलेइंग। न्यू दिल्ली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बारी बारी में स्लो डाउन कर रहा हूँ। या देखो सबसे पहले रीजन सभी लोगों ने दिया है
They claim that the tech companies have revoked offer letter on the ground eligibility criteria company guideline. It has been identified that you are not meeting our academic eligibility criteria, hence you offer stand null or void. मीन्स कि जिनको ऑफर लेटर मिल चुका है ना, वो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते ड्यूरिंग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो उनकी ऑफर लेटर को एज अ वॉइड नल माना जाएगा। मीन्स कि उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहेंगी। अब देख लेते हैं कि विप्रो वाले क्या एक्सक्यूज देते हैं। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट वी कैन नॉट टेक कैंडिडेचर फॉरवर्ड एज यू हैव नॉट बीन कंप्लाइंट टू विप्रो असेसमेंट गाइडलाइंस। यानी कि विप्रो वालों को रिजेक्शन करना रहता है आफ्टर ऑफर लेटर, तो इस टाइप की मेल आती है। बट इस टाइप की मेल जितनों को भी आई है उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है इन फ्रंट ऑफ मी, या उन लोगों ने असेसमेंट में थोड़े बहुत चीटिंग किए थे। इसके बाद अगर एसेंचर ने रिजेक्शंस देते हैं तो एसेंचर की एक्सक्यूज होती है। एसेंचर इज गिविंग रीजंस दैट यू हैव नॉट एबल टू क्लियर द वेरिफिकेशन, हेंस द सेड ऑफर लेटर विल बी विथड्रॉन एंड योर जर्नी ऑन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी वुड बी कंडक्टेड हेयर। या इस टाइप के और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं स्लो डाउन करता हूँ, लिंक्डइन वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। इसके बाद विप्रो ने तो जाहिर से स्टेटमेंट भी किया था। या विप्रो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट कैंसल्ड हायरिंग, विप्रो इशूड अ स्टेटमेंट इन विच इट सेड विप्रो कैन कंफर्म दैट इट विल ऑनर ऑन ऑल ऑफर लेटर्स दैट हैव बीन मेड टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन अ फेस्ड मैनर। या इट मीन्स क्लियरली, इसका मीन्स है कि विप्रो वाले ने क्लियरली बोल चुका है कि वो सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही ऑन बोर्डिंग कराएंगे। यानी कि कुछ भी गाइडलाइंस वगैरह में स्टूडेंट्स की तरफ से, एस्पायरेंट्स की तरफ से इश्यूज आती है, देन उस केस में विप्रो किसी को भी ऑन बोर्ड एंड ज्वाइनिंग नहीं देगी। सिर्फ उस केस में जब किसी की गाइडलाइंस की, या फिर जो बच्चे डिजर्व नहीं करते या फिर जो चीटिंग करते, इस केस में ही उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑन बोर्डिंग या फिर ऑफर लेटर रिवोक होगी। अगर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनकी 110% ऑन बोर्डिंग होगी। सो डोंट वरी, ऑन बोर्डिंग हो रही है, होगी, एंड आने वाले टाइम में और भी होगी। सो प्लीज़ बने रहे हमारे चैनल के संग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फर्दर अपडेट्स के लिए एंड जॉब के लिए। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुके होंगे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।